रामायण तुलसी कही, तानसेन ज्यों राग, सोई या कलिकाल में कही ईश्वरी फाग। नमस्कार, फिर से हाजिर हैं ईश्वरी को लेकर आप सबके समक्ष। दोस्तों, बुंदेलखंडी साहित्य में ईश्वरी ने फाग गायन के लिए एक अनूठा प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने 4-5 लाइन्स में फाग को बांधने का एक अनूठा प्रयोग किया, और एक नई फाग को जन्म दिया, जिसे हम चौकड़िया फाग कहते हैं, अर्थात 4-5 कड़ियों वाली फाग। ईश्वरी के फागों की जो विषय वस्तु है वो बड़ी बृहद है, सीमित नहीं है और संकुचित नहीं है। लोगों ने सिर्फ उसको केवल और केवल लोगों ने ईश्वरी को रजऊ के निमित्त लिखी हुई फागों के माध्यम से ही पहचान लिया और हड़बाज कवि के रूप में घोषित कर दिया, पर ऐसा नहीं है। ईश्वरी की फागों की विषय वस्तु मित्र भौजी के मनोविनोद से लेकर पनघट पर पनिहारणों की कमर की लचकन से प्रेम के तीव्र उद्वेग तक, लोक जीवन की जीवंतता से जीवन की निस्सारता तक, राधा कृष्ण के मिलन से उनके विछोह तक और राम की भक्ति परक भागों तक, विभिन्न विषयों तक फैली हुई है। सिर्फ रजऊ के निमित्त उन्होंने नहीं लिखा, हाँ, लेकिन अपनी प्रेयसी के लिए उन्होंने करीब 360 फागों की रचना की है, जो वो एक फाग में स्वयं ही स्वीकार करते हैं। आज हम उनकी प्रेयसी रजऊ के निमित्त लिखी हुई फागों का कुछ विवेचन करते हैं। प्रेम में अपने इष्ट को, अपने प्रेमी को इष्ट मानना और इष्ट में ही अपने प्रेमी के दर्शन करना स्वाभाविक है, और यही ईश्वरी का भी मानना है। इसलिए वह अपने जीवन को एकमात्र अपनी प्रेयसी के निमित्त ही समर्पित करते हैं। एक जगह वो लिखते हैं कि जो जी रजऊ रजऊ के लाने का कौन उनसे काने, और जोलो जियत जिंदगी जीने रजऊ के हेत कमाने। रजऊ जो उनकी प्रेयसी हैं, वो कहते हैं ये जो जीवन है केवल और केवल रजऊ के लिए है। किसी से हमें क्या मतलब, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा जो जीवन है उसका एकमात्र उद्देश्य रजऊ है। जो लो जियत जिंदगी जीने रजऊ के हित कमाने। जब तक यह जीवन हमको जीना है, जब तक ये हम देह धारण किए हैं, रजऊ के हित के लिए हमें कमाना है। पहले भोजन करे रजऊआ, पाछे मोहे खाने, और रजऊ रजऊ को नाव ईश्वरी लेत लेत मर जाने। वो लिखते हैं कि अंत समय तक ईश्वरी के नाम का स्मरण, ईश्वरी रजऊ के नाम का स्मरण करना चाहते हैं। जैसे तुलसीदास जी अपने इष्ट राम के नाम का स्मरण करना चाहते हैं, राम का नाम जपना चाहते हैं, वैसे ही रजऊ का नाम ईश्वरी जपना चाहते हैं। ईश्वरी अपने रजऊ की नखसिक का वर्णन, अपने रजऊ की अंग प्रत्यंगों का, अपने रजऊ के जो नखसिक है उनका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि हमको बिसरत नहीं बिसारी हिरन हसन तुम्हारी। रजऊ की जो देखने की अदा है वो ईश्वरी कहते हैं कि हम भुला नहीं पाते। आपके देखने का जो तरीका है, आपके हंसने की जो अदा है, वो हम भुला नहीं पाते। हमको बिसरत नहीं बिसारी हिरन हसन तुम्हारी, और जुबन विशाल चाल मतवारी पतरी कमरेकारी। भौह कमान बान से ताने नजर तरीछी मारी, ईश्वर कात हमाए को दे तनक हेर लो प्यारी। वो कहते हैं आपकी ये जो नजर है वो किसी तीर कमान की तरह लोगों के हृदय को भेदने वाली है। वो कहते हैं कि प्यारी, एक बार हमारी तरफ भी तो देख लीजिए। ऐसे ही एक जगह बिहारी भी अपनी नायिका के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि अंग अंग नग जगमगती, दीप सिखासी देह, और दिया बुझायो ही रहे,
बड़ो उजियारोगे। बिहारी लिखते हैं कि अपनी जो नायिका है उसके अंग प्रत्यंग इतने प्रदीप्त हैं, इतने आलोकित हैं कि यदि आंगन में रखा हुआ प्रज्वलित दीप को बुझा दिया जाए तब भी उसके अंग प्रत्यंगों की आभा इतनी है कि उससे समूचा आंगन आलोकित हो उठता है। बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। और जब यही वर्णन ईश्वरी कर देते हैं अपनी नायिका का, तो लोग उन्हें फड़बाज घोषित कर देते हैं। रीतिकालीन कवियों की ये विशेषता रही है, नायिका के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करना। वही चीज ईश्वरी भी लिखते हैं। एक जगह और बिहारी जी अपनी नायिका के परिवार के समक्ष होने के कारण नेत्रों के द्वारा जो इशारे किए जाते हैं मर्यादावश, उसके लिए एक जगह ईश्वरी लिखते हैं कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भौन सो करत है नैनन ही सो बात। चपल नेत्रों के द्वारा नायिका अपने प्रेमी से वार्तालाप करती है। यही चीज नायिका के नेत्रों की विभिन्न मुद्राओं का वर्णन करते हुए, विभिन्न प्रकार की अदाओं का वर्णन करते हुए ईश्वरी भी लिखते हैं। अखियां पिस्तौलें सी भर के मारन चात चमर के, मारन चात समर के और गोली लाज दर्द की दारू गज कर देत नजर के। वो कहते हैं कि आपकी आंखें ऐसे लगती हैं जैसे कोई पिस्तौल हो जिसमें गोली लाज, शर्म की, हया की गोली लगाई गई है और उसमें जो बारूद भरा है वो बड़ा कष्टकारी है। वह जिस पर भी आप ये फायर कर देते हैं, जिस पर भी ये शूट करते हैं, उसको अति दर्द का आभास होता है। ये ईश्वरी का अपनी नायिका के सौंदर्य का वर्णन है जिसमें वो लिखते हैं इतना, जो कि अन्य कवियों ने भी लिखा है। ईश्वरी अंत समय तक केवल और केवल रजऊ के प्रति आसक्त रहते हैं। अब इसको आप भौतिक प्रेम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भौतिक प्रेम में सिर्फ मासल प्रेम है, लेकिन ईश्वरी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक सिर्फ और सिर्फ रजऊ के नाम का स्मरण करना चाहते हैं। यह जो प्रेम है वो मासल प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि मासल प्रेम होता तो एक समय की सीमा के बाद उसमें कमी आ जाती। मगर ईश्वरी एक जगह लिखते हैं कि प्रेम यह नहीं है कि समय के साथ कम हो जाए। ईश्वरी लिखते हैं कि मधुकर प्रीत ना होत पुरानी, उत्तम मन हम जानी, मधुकर होत ना प्रीत। प्रेम पुराना नहीं होता है। मधुकर प्रीत ना होत पुरानी, उत्तम मन हम जानी। और पथरी आग तजत है नैया, रहे जुगन भर पानी। एक जो पत्थर में आग उत्पन्न करने का गुण होता है वो कभी छोड़ता नहीं है पत्थर, भले ही उसको आप अनंत काल के लिए पानी में डुबो करके निकालें। मगर जैसे ही वह पानी से बाहर आएगा और पत्थर जब टकराएगा किसी पत्थर से तो चिंगारी उत्पन्न होगी। वैसे ही ईश्वरी लिखते हैं कि मधुकर होत न प्रीत पुरानी, प्रेम कभी पुराना नहीं होता है। समय के साथ इसमें और प्रगाढ़ता आ जाती है। जैसे फूल गुलाब पखुरियन सूखे अधिक बसानी। वो लिखते हैं कि जो गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं जो सूख जाती हैं ना, जब उनको हाथ में लो मस लो तो और अधिक खुशबू आती है उनमें। तो वैसा ही प्रेम है कि समय के साथ और अधिक बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। ईश्वर कात प्रीत उत्तम की, निभय भर जिंदगानी। और उत्तम प्रीत तो वही है जो पूरी जिंदगी निभाई जाए। मधुकर प्रीत ना हो तो पुरानी। ये ईश्वरी का प्रेम के प्रति अपना भाव है, जो
मासल प्रेम तो कहीं से भी नहीं दर्शाता। ईश्वरी के अनुसार व्यक्ति जिस के प्रति आसक्त है, जो उसका प्रेमी है, वो जीवन भर उसका साथ निभाना, सहचर बनना चाहता है, साथ साथ चलने के निमित्त वो इस भाग को लिखते हैं। एक जगह ईश्वरी अपनी प्रेयसी के वियोग में लिखते हैं, बड़ा मनोहारी वर्णन है। वो लिखते हैं कि हड़रा घुन हो गए हमारे शोषण रजऊ तुम्हारे, हड़रा घुन हो गए हमारे शोषण रजऊ तुम्हारे, और दोहरी देह दूबरी हो गई करके देख उगारे। वो लिखते हैं कि ये ठीक वही भाव है जिसमें कृष्ण वियोग में लिखा गया है, अति कृष गात भइए तुम मैंने परम दुखारी गाय। ऐसी ही दशा ईश्वरी की हो रही है। तो ईश्वरी एक मुहावरे का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, हड्डियों में घुन लगना। वो लिख रहे हैं कि हडरा घुन हो गए हमारे शोषण रजऊ तुम्हारे, और दोहरी देह दूबरी हो गई करके देह उपारे। तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे चिंतन में हमारी जो स्वस्थ बलिष्ठ शरीर था, हमारा जो हष्टपुष्ट शरीर था, वो इकहरा हो गया है, एकदम जीर्ण हो गया है। ऐसा लगता है जैसे हड्डियों को घुन लग गया। वो उनको देख नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं। पहले के समय में मर्यादाओं के चलते लोग मिल नहीं पाते थे, इसलिए पनघट पर ईश्वरी पहुंच जाते थे जब उनकी रजऊ पानी भरने के लिए आती थी। एक भाग में ईश्वरी लिखते हैं कि भरलो कितनी बेरा पानी, रजऊ ना आज हमें दिखानी। रजऊ कहते हैं, एक दिन उनकी जो प्रेयसी है रजऊ, ईश्वरी कहते हैं कि आप, हमें पता ही नहीं चला आप कब पानी भर के चली गई, हम तो देख ही नहीं सके आपको। भरलो कितनी बेरा पानी, रजऊ ना आज दिखानी, और के हम बैठे पीठ करके के तुम कड़ी सयानी। अब या तो ये हो सकता है कि हम पनघट की तरफ मुख ना किए होंगे तब आपने पानी भर लिया, या फिर आप बड़े सयाने निकले कि आप पानी भर के निकल गए और हमको पता ही नहीं चला। ऐसे ही जगह मिल पाते थे उस समय। व्हाट्सएप फेसबुक का तो जमाना नहीं था कि हाय हेलो व्हाट आर यू डूइंग समथिंग समथिंग ऐसे करके कांटेक्ट किया जा सके। मिलना बड़ा दुष्कर था। एक जगह ईश्वरी लिखते भी हैं कि हमसे दूर तुम्हारी बकरी, हमें रजऊ जा आखरी, हो पावे बतकाओ न पूरो, घरी भरे खो छकरी, और परत नहीं है द्वार सामने, खोर सोऊ है सकरी, और बेरा बखत नजर बरका के कैसे लेवे तकरी, और छिन आवे छिन जात ईश्वरी, भये जाते हैं चकरी। वो लिखते हैं कि आपका दरवाजा जो है हमारे सामने नहीं है, ऐसी जगह पर है जहां पतली सी कंजेस्टेड रास्ता है कि जिसमें अगर हम खड़े भी हो जाएं तो कोई आजू बाजू आएगा तो वो हमको देख लेगा। मर्यादाओं का जमाना था। लोग लाज के डर से यहां वहां ही मिला करते थे। लोग मर्यादित प्रेम की अभिव्यक्ति है। एक जगह और ईश्वरी लिखते हैं रजऊ को कि ये जीवन में काम तो हमेशा लगा रहता है, मगर कुछ समय निकाल लीजिए कि हम आराम से बात कर सकें। वो लिखते हैं कि एंगर बैठ ले कछु काने, काम जन्म भर राने, सबको लगो रहत जियत भर जो नहीं कबू बढ़ाने। ये तो हमेशा पूरी जिंदगी लगा रहता है काम, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। इसलिए वो कहते हैं थोड़ा समीप आकर के बैठिए, हम बात कर लें आपसे। थोड़ा सा बतरस का जो लालच है वो ईश्वरी के मन में ज्यादा है। इसलिए वो लिखते हैं कि एंगर बैठ ले कछु काने, काम जन्म भर राने। ईश्वरी अपनी रजऊ को एक जगह चेताते भी हैं कि रजऊ, ये जो मानव का शरीर है बड़े भाग्य से मिलता है, इसमें किसी से बैर मत करें, जिससे भी मिले मित्रवत मिले, सबसे
मृदुभाव रखें, मृदुभाषी रहें, सबसे मीठा बोलें। मानुष होने के नहीं होने, रजऊ बोल लो नौने। जियत जियत लो सबसे नाते, मरे घड़ी भर रोने। मानुष होने के नहीं होने, रजऊ बोल लो नौने। सबसे मीठा बोलिए रजऊ। क्या पता अब का जो जन्म हो वो मनुष्य का मिले या ना मिले। ये जितने भी लोग हैं बस केवल इस जीवन भर के लिए हैं। जिस दिन मर जाएंगे उस दिन सिर्फ एक घड़ी भर के लिए रोएंगे, उसके बाद आपको भूल जाएंगे। इसलिए जब तक ये जिंदगानी है सबसे मीठा बोलिए, अच्छे संबंध रखिए सबसे। रजऊ के प्रति इतनी आसक्ति है कि ईश्वरी जब मरणासन्न है, ईश्वरी की जब जीवन की सांध्य वेला आती है, उस समय भी ईश्वरी रजऊ के लिए लिखते हैं कि विधना करी देह ना मोरी, रजऊ के घर की देरी। आवत जात चरण की धूरा, लग जाती हर बेरी। वो लिखते हैं कि यदि भगवान ने हमारी ये जो देह है रजऊ के घर की दहलीज बना दी होती तो कितना अच्छा होता। जब भी कभी रजऊ बाहर जाती फिर आती तो उनके जो चरणों की रज है, जो धूल है, वो हमारे मस्तिष्क पर लग जाती। ये वो भाव है जिसमें चित्रकूट में एक हाथी, ये वही भाव है कि जब हाथी धूल उड़ाता है अपने ऊपर तो पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। धूल उड़ावत गज फिरत, कहो रही मैं कहीं काज। और जे रजते मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढत महाराज। ये भी वो कहते हैं, इस भाव में भी वो यही कहते हैं कि यदि इस मस्तिष्क पर रजऊ के चरणों की धूल लग जाए तो मैं समझूंगा कि हमारा जीवन सफल हो गया। इसलिए वो ये विचार करते हैं कि विधना करी देह ना मोरी, रजऊ के घर की देरी। आवत जात चरण की धूरा, लग जाती हर बेरी। अंत समय भी ईश्वरी एक इच्छा जाहिर करते हैं, अपनी अंतिम इच्छा, कि परमेश्वर से विनय करते हैं बार बार कि दो कर परमेश्वर से जोड़े, करो कृपा की कोरे। और ठटरी पे धरके ले जइयो, रजऊ कोद की खोरे। वो कहते हैं जब हम मरें, जब हमारी जो शव यात्रा निकले तो उसको किसी दूसरे रास्ते से मत ले जाना। आप उसी रास्ते से लेकर जाना जिस रास्ते में रजऊ के घर का जो दरवाजा है वो पड़ता है। आप ऐसा ना हो उनके पीछे वाले रास्ते से लेकर चले जाएं, सामने से लेके जाइएगा। ये भाव है अपनी रजऊ के प्रति ईश्वरी का, जिस प्रेम के जरिए और जिस अनन्य प्रेम पर लिखी हुई फागों के द्वारा ईश्वरी को बुंदेलखंड के साहित्य में एक प्रतिष्ठित और गरिमामयी बुंदेलखंडी साहित्य में स्थान मिला है। अन्य कवियों ने उनको खड़बाज घोषित किया है, किंतु हम फिर भी कहेंगे कि यह एक शोध का विषय है कि क्या ये फड़बाज कवि हैं वास्तव में। रजऊ के प्रशस्ति में उन्होंने 360 फागों का गायन किया है, सृजन किया है। जहां एक जगह एक फाग में वो लिखते हैं कि जोते रजऊ के मौकी जागे, चकचौंधी सी लागे। कोनन लागी बिजरी कैसी, श्याम घटा के आगे। और कही 360 ईश्वरी रजऊ रजऊ की भागे। जोते रजऊ के मौकी जागे। ऐसा लगता है जैसे रजऊ का जो मुख है वो किसी ज्योति के समान प्रज्वलित है, जिसको देख करके आंखों में चकाचौंध सा हो रहा है। जोते रजऊ के मौकी जागे, चकचौंधी सी लागे। कौंदन लागी बिजली कैसी, श्याम घटा के आगे। ऐसा लगता है जैसे
काले काले बादलों के मध्य कोई बिजली कौंद उठी हो। उस कही 360 ईश्वरी रजव रजव की भागें, 360 भागों की ईश्वरी ने अपनी रजव की प्रशस्ति में रचना की है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपना ईश्वरी के प्रति अनन्य प्रेम जाहिर किया है, जो अन्यत्र आपको किसी दूसरे लोक कवि के साहित्य में संभव हो मिले। आशा करते हैं आपको ये वीडियो फिर से पसंद आई होगी। फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।